हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की अच्छी से तैयारी चल रही होगी और ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कुछ कमेंट्स की रिप्लाई करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। मैं सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि तैयारी करने के दौरान जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उन पर क्या असर होता है या फिर उनके माइंड में कौन कौन सी बातें आती हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, तैयारी करने के दौरान बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में आती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम है, क्या हमारा इसमें हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने लक्ष्य को छोड़कर कहीं और अपना रुख मोड़ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एलडीसी की भर्ती आई हुई है ना, निकली हुई है 10,000 से ज़्यादा पदों पर। और हमारी जो सेकंड ग्रेड है उसमें है ओनली 400 पोस्ट, जिसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मतलब 3 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भी भरे गए हैं। और पोस्ट है इसमें 400, मतलब आराम से 921 सीटें, मतलब एक सीट है और 921 जने हैं, तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं मानती हूँ। हमारे मन में विचार आते हैं, आप लोगों के मन में भी विचार आते होंगे, लेकिन बस आपको यही कहना चाहूँगी मैं कि आप अपने पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो लक्ष्य बना रहे होते हैं उनमें सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन किसी और एग्जाम में हो जाता है। तो कल एक कमेंट्स भी आई थी मेरे पास में कि मैम मैं मतलब सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से ही हूँ, लेकिन एसएसटी में पोस्ट बहुत ज़्यादा है और सॉरी पोस्ट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने तैयारी छोड़ी नहीं है, हम घबराए नहीं हैं। अगर हमें यहाँ पर पोस्ट कम लग रही है तो हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही मेरा मोटिव है कि हमको तैयारी नहीं छोड़नी है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। भले से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे लगन और मेहनत के साथ में आपको तैयारी करनी है। रही एग्जाम फॉर्म की बात, तो मैंने भी एसआई वाला एग्जाम फॉर्म भी मैंने लगाया है, एलडीसी का भी लगाया है और महिला पर्यवेक्षक का भी लगाया है। साथ में सेकंड ग्रेड तो मैं कर ही रही हूँ। और वैसे ही मैंने आपको बताया था 1 तारीख से मैंने मन बनाया है सेकंड ग्रेड तैयारी करने का। तो बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे माइंड में आती भी है इस तरह से। तो बस सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान हमने घबरा कर या पोस्ट की संख्या को देखकर या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखकर, बहुत सारे कंपिटिटर को देखकर हम ना घबराए नहीं हैं और हमने अपनी तैयारी को शुरू कर रखा है। और हम रुकेंगे नहीं जब तक कि हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता है। तो एक कमेंट्स कल ये भी आया था कि मैम मैं ना एसएसटी में बहुत पोस्ट कम है, इसीलिए मैं इंग्लिश से तैयारी कर रहा हूँ, उसमें कंपटीशन तो कम है, पोस्ट ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हाँ, हमारा भी मन करता है जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा हो हम उसकी तैयारी करें। जिस तरह से बहुत सारे लोग अभी सोचते ही हैं कि हाँ, जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है हमें वहाँ चले जाना चाहिए। पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी अपना रुख जो है वो पोस्ट मतलब टीचर में एग्जाम में इतनी वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, इस हिसाब से मैंने अपना जो ध्यान है वो बिल्कुल पटवार और ग्राम सेवक की तरफ लगा लिया था। लेकिन मैं भी उनकी कट ऑफ को नहीं छू पाई क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट वीक थे। और पिछले साल मैंने मन बनाया था अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। तो मैंने इंग्लिश, विज्ञान, हिंदी और एसएसटी तो जैसे हमारा है ही थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, इस तरह से कुछ सब्जेक्ट हैं जो कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। और मैथ जो है वो मेरी आधी स्ट्रॉन्ग हो पाई, आधी नहीं हो पाई है। तो इस तरह से कंफ्यूजन सबके मन में रहता है हम तैयारी करते हैं जब, लेकिन बस हमारा प्लस पॉइंट है कि हम तैयारी कर रहे हैं, रुके नहीं है, डरे नहीं है, किसी से घबराए नहीं है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी तैयारी के दौरान बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है कि हो सकता है कि हम तैयारी कम कर रहे हो या फिर कोई एस्पिरेंट से वो ज़्यादा तैयारी कर रहा हो, तो बहुत सारी बातें मन में आती है। तो आज मैं आपको बस यही बात कहना चाहूँगी कि आप इस तरह की बातें माइंड में मत लाया करो। वैसे आती है तैयारी के दौरान ऐसी बातें, हमें बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ता है, हमें बहुत सारे चीज़ें जो होती है हमें फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं वो एग्जाम के बाद में हमारा रिजल्ट पूछते हैं कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस वाले फेज से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एस्पिरेंट्स के साथ में सारी बातें होती है। इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं ना, कि कितने सारे लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कितनी मुश्किल से किसी एग्जाम में किसी भी जॉब में सिलेक्शन होता है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है पूछना कि क्या हुआ, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है और सिर्फ आपको तब तक तैयारी करनी है जब तक कि आप किसी भी जॉब में सिलेक्शन नहीं लेते। मैं यहाँ पर सेकंड ग्रेड की बात ही नहीं कर रही हूँ, वैसे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी एसएसटी सब्जेक्ट से हैं और साथ में कर रहे हैं। लेकिन आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं अलग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने एग्जाम की तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू रखें। और आपके जो भी वीक पॉइंट है ना, उनको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो पिछले साल मैंने किसी
एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। सबसे पहले मैंने अपने जो वीक सब्जेक्ट है ना उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था। उसी वजह से मैंने पटवार और ग्राम सेवक का मेरा मन हुआ था एग्जाम देने का, लेकिन उसमें मैं तो उसकी कट ऑफ को नहीं छू पाई थी। मतलब 200 के आसपास ही नंबर आ रहे थे मेरे तो, और आप लोगों को पता है कट ऑफ बहुत हाई गई थी। तो ऐसा ही होता है, लेकिन कोई ना, हमें तैयारी करते रहना है। और एक कमेंट्स आई थी मेरे पास में कि दी मेरे पास में पिछले साल की बुक है। तो आपको सही बताऊं तो मेरे पास भी 1-2 साल पुरानी बुक है सेकंड ग्रेड की, क्योंकि मैं लेके आई थी, लेकिन मैंने तैयार थोड़ा सा पढ़ा था उनको एक बार एग्जाम से पहले, लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं की थी मैंने उनकी। तो मेरे पास भी पुरानी बुक पड़ी है, और नई बुक तो आपको मैंने बता दी, मैं नई लेके आई हूँ। अभी तक 3 बुक है मेरे पास में, पब्लिकेट, फिलोसॉफी और इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा मैं कोई भी बुक नहीं लेके आई हूँ अभी, या फिर मैं कल संडे को जाऊंगी तो देखूंगी वहां पर अगर बुक आई हुई होगी, या मुझे लानी तो है ही, तो मैं लेके आ जाऊंगी। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में कि दी आप कहाँ से हो, थैंक यू सो मच, आपने हमारी कमेंट्स का रिप्लाई किया। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जो कमेंट्स अच्छी होती है, जिनका हमको रिप्लाई करना चाहिए ना, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, बिल्कुल रिप्लाई करती हूँ उनको। और दूसरी बात यह है कि गुलाबी नगरी का नाम आप सभी ने सुना होगा, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, और यहाँ पर हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला, ये सब आपने देखा होगा, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो मैं रहती हूँ जयपुर में, और आप सब लोग भी कमेंट्स करके बताना कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कौन कौन सी जगह पे आप रहते हैं, और कहाँ पर रहकर आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी जिन हालातों में रहकर हम तैयारी करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन कोई ना, स्ट्रगल का समय है, धीरे धीरे निकल जाएगा, घबराना नहीं है। किसी और को देख के हमें ईर्ष्या जलन भी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि वो इंसान इतना पढ़ रहा है, उसका इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया। कुछ नहीं, मतलब एक सकारात्मक विचार है ना, वो हमें हमारे अंदर रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है हमेशा। मैं आपको कहती हूँ, हमेशा जब हम तैयारी करते हैं ना, तो पॉजिटिव थिंक के साथ में हमें पढ़ना है, कभी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। जैसे ये हमारी नेगेटिविटी तो है कि 3 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, एक सीट है, 900 कंपटीटर वहाँ आसपास घूम रहे हैं एक सीट के आसपास, 400 सीटें हैं टोटल एसएसटी सब्जेक्ट में। मैं मानती हूँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन हम तो पॉजिटिव थॉट के साथ ही तैयारी कर सकते हैं ना। और हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो लोग एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके पास में और ऑप्शन कौन सा है, बस यही ऑप्शन है कि वो दूसरे फॉर्म भर सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं, है ना, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी अब तो सीईटी का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ऐसा सुना है मैंने भी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और बाकी सेकंड ग्रेड एसएसटी की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं ना, सीरियस स्टूडेंट्स, वो मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, और हम अच्छे से तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। अब जब मंडे आएगा ना, आज हो चुका है सैटरडे, मंडे से हम नए टॉपिक के साथ में फिर से तैयारी करेंगे। और सैटरडे आज है, और संडे 2 दिन हम करेंगे रिवीजन। जो भी 5 डेज हमने पढ़ा है ना, उन सबका रिवीजन करेंगे अच्छे से, खुद से सवाल करते हुए पढ़ेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे, किस तरह से पढ़ाई हम करते हैं। तो पढ़ाई करने का हमें तरीका बदलना पड़ेगा। यूँ नहीं हमने 2 बार उस बुक को पढ़ा और हमें अच्छे से पढ़ना आ गया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हमें ना टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है, ये हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं इसलिए बोलते हैं। वैसे हमें टॉपिक जो है कम से कम 8 या 10 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है, किसी भी टॉपिक को हमें अच्छे से तैयार करना है तो उसको कम से कम 8-10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो अभी तो हमारा रिवीजन शुरुआत ही हुई है, तो बस हमारी शुरुआत अगर अच्छी हुई है ना, तो हमें अंजाम की परवाह नहीं करनी है, बस हमें हमारा कर्म करते रहना है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।